हाँ डाकू के साथ 2-4 लोग और भी होते हैं। तो बोले तुम इन्हें छोड़ दो, रामलाल को, श्यामलाल को, जो भी उनके साथ होंगे। बोले यार तुम महात्मा जी हमको बहका रहे हो, तुम्हारे पास जो भी सामान निकालो। बोले ना, तुम एक बार जाओ, घर जाओ सीधे, और घर जाके पूछो कि मैं जो चोरी चकारी कर रहा हूँ इसमें अगर मुझे जेल होगी तो तुम भी चलोगे साथ में। बोले यार महात्मा जी कैसी बात कर रहे हो तुम, यार हमें बहका रहे हो, मैं नहीं जाऊँगा। महात्मा जी ने बहुत कही, एक बार मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से। फिर भाई रत्नाकर डाकू जो वाल्मीकि बाद में है, उनकी समझ में आई, चलो ठीक है महात्मा जी कह रहे हैं तो हम चल देते हैं। उन्होंने अपने चेले चपाटे से कहा इनको बांधो यहीं पर, और उनने बांध के पेड़ से खड़ो कर दो। मेरी बात ध्यान समझ में आ रही है। उसके बाद वो घर पे गए। घर पे गए तो उनके बूढ़े बाप मिले। बोले बाबा बाबा ये बताओ अगर मुझे कल जेल होगी तुम कितने महीने रहोगे मेरे संग। बोले भोसड़ी ये बता तू कमाए का ला या कहीं से खवा। मैं बुड्ढो होएगो, मैं 60 साल से ऊपर होएगो, मुँह तो 2 रोटी चाहिए। हाँ मैं ये गाली बता रहा हूँ, सच में उसमें लिखी भी है ये। बोले तू कहीं से कमा के ला, मुझे तो खवाने हैं। अरे मेरी 60 साल से उम्र रह गई, तू ही रोटी खानी है मुझे। मुझे ना चाहिए रोज नॉनवेज, ना चाहिए दारू, लेकिन 2 रोटी कहीं से खवा। यार बोले बाप भी मुकर गए। फिर उसके बाद मेरी बात ध्यान सुनियो। बोले धर्म पत्नी जो होती है ना, वो कहती है मैं सब धर्म निभाऊंगी। बोले ये बता अपनी बीवी से कि मैं तेरे लिए सोने के हाल लेके आता हूँ चुरा चुरा के, अगर मैं जेल हैगी तो संग चलेगी। बोले ये बताओ मेरे बाप ने तुम्हारे साथ शादी करी, उनने कही इसको कमान खमान को खर्चा तू निभाएगा। सीधी भाषा बता रहा हूँ मैं कि तू निभा पाए, तो तू चोरी करके ला, कहीं से ला, डाका डाल और बच्चा पैदा करे तूने। मैं संग लायक कुछ नहीं आई, ठीक है। मैं अपने बाप घर से अकेली आई हूँ, इनको खर्चा तू झेले। चोरी कर, डाका डाल, कहीं भी जाए। अब वाल्मीकि को दिमाग फिर गो। बोले यार बीवी हमारी नहीं है, अब बालकन से पूछने बेकार है। तो मैं तारी से भी ना पूछी ना बाप ने पूछी, सीधे महात्मा के पास गए, चरण में लौट गए। बोले क्या करूँ प्रभु। बोले कुछ नहीं, इस सामान सब तू ही रख दे और चले जा। तो वाल्मीकि ने उनने सीधे कही राम राम कर। बोले राम राम जल्दी में वो रमा रमा भूल गए, और रमा 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 कहते राम राम पे पहुंच गए। और फिर इतना ज्ञान प्राप्त हो कि इन्हें वाल्मीकि रामायण लिखी पूरी। उनके ऊपर चींटियों ने घोंसला बना लो, इसलिए वाल्मीकि। हाँ तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब अगर मोह माया में घुसे रहोगे तो ये तुमको कहाँ पहुँचा देंगे कुछ पता नहीं। चक्की पीसिंग ये भी करा देंगे ये। तो मैंने गलत बात कही तो मुझे बताओ। ममता बार बार रोक रही है, मैंने कुछ गलत कही नहीं चाचा, बताओ। भाई वाल्मीकि बहुत ऋषि भाई, इसीलिए भाई कि फिर उनने सारों परिवार छोड़ दो, महात्मा जी को छोड़ दो। भाई हमारी लाइफ और तुम्हारी लाइफ सब एक जैसी है, लेकिन लोग कहाँ क्या किस मुद्दे पे फ़ायदा उठाते हैं। एक कहानी और सुनाऊंगा तुम्हें, फिर से दोबारा एक कहानी और सुनाऊंगा कि एक बकरा और मतलब जंगल में चल रहा है, 2 बकरा जंगल में चल रहा है। मेरी बात सुनिए ध्यान से, नींद आ रही तो कल सुनाऊंगा। फिर 2 बकरा जंगल में चल रहे मतलब घास चल रहे थे। तो तुमने जंगल में ना देखो, गांव में देखो है कि अगर कुआं कोई पट जाता है तो उसमें नीचे तक दूर को पड़ा नीचे तक चल जाता है, लंबी लंबी घास ही जाती है। तो 2 बकरा दोस्त थे आपस में, दोस्त बड़े जिगरी दोस्त थे। अब वो गलती से वो कुएं में कूद गए, गिर गए। तो दूसरा बकरा बोलो बड़ी हरी हरी घास है, आज नीचे। मेरी बात सुन रहे हो। जब धूप को बड़ा नीचे पौड़ा होता है तो ऊपर से ना दिखता कि हरी घास है या सूखो कुआं है। तो दूसरा बकरा बोलो आजा भैया बड़ी हरी हरी घास है, यहाँ तो मौज है। हाँ जो गुरुदेव कह रहे हो।
तो बड़ी मौज है। और पूरी मौज चक्कर में, विश्वास के चक्कर में दूसरों भाई दोस्तों कि अरे यार हम भी कूद जाए, तो दूसरों बकरा कूद गोवा में नीचे कुआं में, मेरी बात सुन रहे हैं। और दूसरों जो गुरुदेव जैसे बकरा नीचे अंदर हो, उसने उस बकरा के ऊपर पैर रखे और कुआं फांद को, वैसे ना फांद बात हो क्योंकि उतनी उसकी जंपना ही, लेकिन उसके अंदर जब दूसरों बकरा कूद गो तो जल्दी से उसके पैर पे, उसके सर पे पैर रखे या पीठ पे रखे और कूद के बाहर आए वो। बोलो बेटा तो अब तुम चलो, हम तो निकल ले बाहर। समझ में आई कुछ कहानी? अब सुनो, उसने अपने के साथ तो घात कर दो, लेकिन शेर शिकार पे लेकर हो, और जब शेर को मूड खराब हो कि उस शिकार मिल जाए तो गुरुदेव जैसे बकरा को उसने टूंग लो। तो ये कहानी हमारी तुम्हारी नहीं है, लेकिन एक मैंने उदाहरण देकर समझाई है कि जो गुरुदेव सोचा है ना कि इनके ऊपर रख के मैं कूद जाऊं, तो वो कहानी सच्ची है। तुम सोचो या मत सोचो मजाक में, लेकिन गुरुदेव ये सोच रहे हैं कि जय साहब इसके बिचौलिया बन जाए, मैं बाहर निकल जाऊं, इनके ऊपर पैर रख के मैं कूद जाऊं। लेकिन गुरुदेव मेरे ऊपर पैर रख के कूदेंगे तो तुरंत पकड़े जाएंगे। हाँ, अब दोनों कहानी अच्छी लगे हो तो कल कमेंट करियो, और अन्यथा और कहानी तीसरी सुननी तो बताओ। खाना ठंडा हो गया। नहीं गलत तो नहीं कही मैंने, बताओ। गुरुदेव कूदना चाह रहे हैं, जय साहब को पैर रख के, जय साहब इतने चूतिया ना है जो पैर रखने दें, गाल फाड़ देंगे, डंडा मैंने संग रख लो ये। हाँ खाना बना हुआ तुम्हारे मोल लेके आए हैं।